और सभी को आज हमारे लिए ये दो सुंदर सी वचन है, साम्स 8 और जॉन 16 से। और ये दोनों बहुत ही अलग अलग वचन है, पर इनमें एक कनेक्शन है। इनमें एक ऐसा चीज है जो उनमें दोनों में कॉमन है। आप सुन सकते सब लोग? गंगा मौसी सुन सकते? अच्छा। तो साम भजन संगीता में 8 चैप्टर में लिखा रहता है कि प्रभु का जो महिमा है वो चारों ओर फैलाया है, और उन्होंने जो आकाश और पृथ्वी बनाया है वो बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है। उसके उनके महिमा उसमें दिखता है। और ये जो पृथ्वी है ये कितना सुंदर बनाया है, और उनमें प्रभु का जो महिमा सब कुछ में दिखता है, क्योंकि उन्होंने इतनी अनोखे तरीका से बनाया है। और उसमें प्रभु की जो महिमा है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि उन्होंने इसमें लिखा है, दाऊद ने जो भजन संगीता लिखा है उसमें लिखा है कि उन्होंने एक दूध पीता हुआ बच्चे के मुंह से उनकी महिमा निकालवाता है। एक देखो, दुनिया में सबसे वीक कौन है? एक छोटा बच्चा जो जन्मा है, और वो छोटा बच्चा को कुछ भी करो तो वो बच्चा कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसको कोई कुछ भी मारे पीटे या फिर कुछ खाना ना दे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर प्रभु ने उनको चूज किया है, और प्रभु को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देखो, मैं वो छोटा बच्चा के मुंह से भी मेरा महिमा और मेरी जो ताकत है वो उसके मुंह से मैं निकालवा सकता हूँ। और उसके वजह से जो मेरे तुम्हारे शत्रु को भी शर्म आ जाएगा कि एक बच्चे के मुंह से प्रभु की महिमा निकल रहा है। तो इसमें हम देख सकते कि दाऊद ने जो खुद लिखा है ये संगीत, उन्होंने खुद अपने जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। और आपको पता होगा कि दाऊद और गोलियत का जो स्टोरी है उसमें दाऊद ने इतना सारा सोल्जर्स थे ना, वहां पे इतने सारे आर्मी थे, वो गोलियत को कोई फेस नहीं कर सकते थे। गोलियत के सामने आमना सामना कोई नहीं कर सकते थे। पर दाऊद, वो छोटा सा लड़का, एक 5 ये पत्थर लेके आया, और पहले पत्थर में ही वो उनको गायब कर दिया, मतलब डिफीट कर दिया। तो ये प्रभु की महिमा है कि प्रभु कोई शक्तिशाली आदमी को चूज नहीं किया, बल्कि एक साधारण एक दाऊद जो शेफर्ड थे ना, भेड़ों को चराते थे, उनको चूज किया उनको मारने के लिए। तो प्रभु की जो महिमा जो अद्भुत तरीके से वो अपने हमारे सामने लेके आते हैं, वो बहुत ही अलग है, क्योंकि हम वो सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकते। प्रभु जो मिट्टी से पानी, जो पत्थर से पानी निकल सकते, जो रास्ता बनाने के लिए समुद्र को 2 भाग कर सकते हैं, वो है हमारा प्रभु। इतना शक्तिशाली, सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, जो उनकी जो सामर्थ्य है वो बहुत ही अलग है, अनोखा है। और इसमें वो दाऊद कहता है कि जब मैं स्वर्ग और तेरे हाथों का कमाल देखता हूँ, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में जो सूर्य बनाया, जो तारा बनाया, वो सब बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल एक एनर्जी है, उसके सामने मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सूर्य अगर ना उठे तो मनुष्य को अंधेरे में रहना पड़ेगा। पर मनुष्य को प्रभु इतना प्यार क्यों करते हैं? मनुष्य को इतना ताकत भी नहीं है, उसको मारो पीटो वो ऐसे घायल होके पड़ा रहेगा, और मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में चला जाएगा। पर मनुष्य को क्यों इतना भगवान प्यार करते हैं? क्योंकि मनुष्य को प्रभु ने, जब आदम और हवा, जब भी पहला इंसान बनाया था प्रभु ने, तभी प्रभु ने उनको सारे पृथ्वी के ऊपर सारे जो एनिमल्स, जो पशु पक्षी है, उनके ऊपर सारे
पृथ्वी के ऊपर उनको अथॉरिटी दिया था, उनको अधिकार दिया था, पर आज वो अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जो पहले था वो आज मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य जो पृथ्वी की जो सारे तकलीफें हो रहा है, जो पैंडेमिक, कोविड या फिर फ्लड, ये सब जो है वो मनुष्य के ऊपर अथॉरिटी ले रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। साइंटिस्ट है, बहुत सारे शक्तिशाली आर्मी है जो वेपन से बना हुआ एडवांस टेक्निक, वो कुछ नहीं कर सकते प्रभु के सामने। पर प्रभु फिर भी मनुष्य को इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य को प्रभु ने अपने रूप से बनाया है और मनुष्य के लिए अपने बेटे को भी त्याग दिया है। आज पर वो जो अथॉरिटी हमने खोया था पहले आदम के जो पाप करने की वजह से, वो अथॉरिटी हमें यीशु मसीह ने वापस दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह जब भी मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठाए, तभी उन्होंने जो अथॉरिटी मनुष्य को दबा के रखते थे, वो अथॉरिटी को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, अपना कब्जा कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने विजय पाया। तो उसके बाद जो अथॉरिटी है वो हमारा है। और वो अथॉरिटी उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारे अंदर दिया है। तो पवित्र आत्मा से जो भी भरता है, जो प्रभु को स्वीकार करता है, वो पवित्र आत्मा उनमें आता है और वो पवित्र आत्मा उनको अथॉरिटी देता है, सेम अथॉरिटी जो आदम को दिया था, आदम और हवा को दिया था, वो अथॉरिटी हमको देता है, ताकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें विश्वास चाहिए। वो तो अलग एक सरमन है, पर हमें अथॉरिटी दिया गया है, दैट्स इट। और जॉन के जो चैप्टर 16 में लिखा है, उसमें प्रभु बताता है कि जो मैं तुमको और तुम अपने चेलों को बताते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु की महिमा बहुत बड़ा है और उनमें उनकी जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा है। वो सब लेके शिष्य को अपने दिमाग में वो सोच के, वो अपने बुद्धि से सोच के वो उसको क्लियर नहीं होगा कि वो क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हम जो शिष्य को, जो मनुष्य को बात किया था, उन्होंने पैराबल्स के द्वारा बात किया था, क्योंकि वो मनुष्य को समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं बताऊं सारी चीजें तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुमको होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा है, तुमको मैं भेजता हूँ और वो तुमको सच्चाई जो है, आगे के दिनों में क्या होने वाला है, वो सब सच्चाई तुमको बताएगा। और वो कैसे बताएगा? वो मुझसे सुन के, मैं जो कहता हूँ वो सुन के तुमको बताएगा। और मैं किससे सुनता हूँ? मैं मेरे पिता से सुनता हूँ। पिता से सुन के मैं बताता हूँ और मेरे से सुन के पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तो ये है ट्रिनिटी, जो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, ये एक ही है। क्योंकि ये सब में जो सोच है वो सेम है, सब में जो कम्युनिकेशन है वो एक है। और एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकते, तीनों एक साथ काम करते हैं। तो इसीलिए जो त्रिमूर्ति जो बोलते हैं ना, ट्रिनिटी, वो ट्रिनिटी का मतलब ये है कि वो एक साथ है। काफी बहुत सारे लोग हैं जो नॉन क्रिश्चियंस है, वो सोचते हैं कि यीशु मसीह कैसे, वो तो एक प्रॉफिट थे, वो मैसेंजर थे, वो आए थे पृथ्वी में, तो वो कैसे भगवान हो सकता है? पर अगर वचन में से हमें
वचन पता है तो हम उनको ये वचन हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ऐसा कहा था कि मैं वो मेरे से सुन के आपको बताएंगे, क्योंकि वो और मैं सेम हूँ, हम अलग नहीं है, हम बिल्कुल एक से। तो आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया है उसका हम इस्तेमाल करें, उसको हम पवित्र आत्मा ऐसा चीज है जो हम ग्रहण करते हैं। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारी जिंदगी में स्थान देते हैं, हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तब वो हमारे हृदय में आते हैं। पर उसको एक्टिवेट करना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पवित्र आत्मा को हम एक्टिवेट करें, पवित्र आत्मा को हम इस्तेमाल करें। तक हम कोई लोग सोचते कि मैं ऐसा प्रे करूंगा तो फिर कुछ नहीं होगा तो कैसे लगेगा ना, लोगों को लगेगा कि मैं हीलिंग नहीं हो रहा है। पर अगर वो नहीं करेगा, अगर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना है। हमारे में हम जो विश्वासी है, हम जो यीशु मसीह को हमारे हृदय में स्थान दिया है, पवित्र आत्मा हमारे में है। ये क्योंकि ये वचन कहता है कि हम जब भी यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तभी ये पवित्र आत्मा हमारे में आते हैं, और उसमें कुछ डाउट नहीं है। हमारे जिम्मेदारी ये है कि हम उसके इच्छा के अनुसार हम काम करें। जब वो हमें कहता है कि तुम जाओ, तुम प्रार्थना करो, तुम बताओ लोगों को मेरे बारे में, तब हमें बताना चाहिए। तब वो धीरे धीरे हमारे में काम करते। तब वो बाहर के लोग जो है वो हमसे देख सकते कि नहीं, इसमें एक शक्ति है जो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोग को एनकरेज करना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं ऐसा सरमन दे रही, इसका मतलब नहीं है कि आई एम परफेक्ट, पर ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंस दे, ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि आने वाले जो दिन है वो बहुत ही कठिन है, और पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु ने हमें जो ग्रेट कमीशन दिया है, जो हमें बताया है कि सबको जाके बताओ, सुसमाचार बताओ, ताकि सभी को ये सुसमाचार पहुंच सके। और ये हमारा काम है बताने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा सच्चाई बताता है। जब हमारे में पवित्र आत्मा है तो हम सच्चाई को आगे बताएंगे। हम मुंह नहीं खोलेंगे तो पवित्र आत्मा बात नहीं कर सकते। हम हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं रखेंगे किसी के सर के ऊपर, तो पवित्र आत्मा छू नहीं सकते। हाँ, छू सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ उनको ताकत है, ऐसा नहीं है। पर हमारे में अगर वो है तो हम हमारे शरीर के जो मूवमेंट्स है उसके हिसाब से उसका भी मूवमेंट होता है। तो इसलिए मेरा इतना ही छोटा सा सरमन था, और मैं आशा करती हूँ कि हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हिसाब से ले, क्योंकि प्रभु ने जो वचन में लिखा है वो हमेशा सच होता है, हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और पवित्र आत्मा को कभी हम नेग्लेक्ट ना करें, पवित्र आत्मा को हम कभी कम उसको इम्पोर्टेंस को कभी हम नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि वो हमारे में है। और पृथ्वी में यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं है, पर उसकी आत्मा हमें छोड़ के गए, तो वो आत्मा को हम इस्तेमाल करें और प्रभु को हम जिंदगी में हमेशा स्थान दे, क्योंकि उसकी जो वो कुछ भी कर सकते, उसकी जो महिमा है वो अनोखा है महिमा। वो छोटे चीजों से भी बड़ा काम कर सकते हैं, और उसको हम विश्वास करें कि छोटे चीजों से भी हमारे आगे वाले दिन में बड़ा काम हो सकता है। हमारे छोटा सा जो शुरुआत है आगे वाले दिन में वो बड़ा हो सकता है।
तो यहाँ पे मैं sermon खत्म करती हूँ और मैं छोटा सा एक दुआ करती हूँ। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि आज मेरे द्वारा जो वचन आपने लेके आए प्रभु यीशु, जो मैसेज आपने लेके आए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते और आपको प्रभु हम सारे मान महिमा गौरव प्रभु आपको देते, क्योंकि आप ही लायक हो प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा जो हमें दिया है प्रभु यीशु, हम पवित्र आत्मा को कभी दुखी ना करें प्रभु यीशु, और उसको हम और भी जाने प्रभु यीशु, उसमें और भी गहराई में जाए प्रभु यीशु। और उसकी जो सामर्थ है प्रभु, वो हम सामर्थ को विश्वास करें और हम प्रभु वो सामर्थ से हम काम करें प्रभु यीशु, क्योंकि हम अपने आप के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि आप हमारे में पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु। हम पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करें प्रभु यीशु। और हम प्रभु यीशु हम चाहते हैं प्रभु यीशु आने वाले दिन में आप हमें और भी इस्तेमाल करें प्रभु, छोटे से छोटे चीजों में प्रभु यीशु आप हमें इस्तेमाल करें, और आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें हम जो करते प्रभु यीशु उसमें आप सामर्थ दे प्रभु यीशु। प्रभु इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते, जो कानों ने सुना है, जो हृदय ने लिया है प्रभु ये मैसेज को प्रभु, हम प्रार्थना करते कि वो हृदय की गहराई में जाए प्रभु यीशु, और उनको प्रभु सबको इंक्लूडिंग मी प्रभु यीशु, हम सब उसको इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। और ये ध्यान में रखे प्रभु यीशु कि वो पवित्र आत्मा सच्चाई लेके आते हैं प्रभु यीशु, और हम सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकते प्रभु यीशु। हम चाहते प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल करें आप प्रभु यीशु, और वो सच्चाई वो लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु आप हमारे इस्तेमाल करें। सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, जो आज लीडिंग कर रहे, जो आज गाना गाया प्रभु यीशु, जो आज वचन पढ़ा प्रभु यीशु, और जो आगे के फैमिली टाइम सब कुछ करने वाले प्रभु यीशु, उन सबको आप आशीष दीजिए प्रभु यीशु। और हमारे छोटे से ग्रुप में प्रभु यीशु आपको आपकी आशीष बने रहे प्रभु यीशु, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Kianti, for that very encouraging message. May God help us walk on His word and fill us with His Holy Spirit.